हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 7th के एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है एक्सप्रेस इन केजी, मतलब किलोग्राम में आपको एक्सप्रेस करना है। और फर्स्ट पार्ट गिवन है यहाँ पर 200 ग्राम। तो 200 ग्राम को आपको केजी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि एक मेथड हमने यूज़ किया था मीटर के केस में। यही सेम आप मीटर के सिर्फ यहाँ पर ग्राम यूज़ करेंगे और सेम प्रोसीजर रहेगा बिल्कुल इसका ये। तो मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ मल्टीप्लाई, और अगर ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे करना है क्वेश्चन को देखिएगा। ग्राम में यहाँ पर अभी किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, इस तरह से हो जाएगा ये बस। ठीक है, तो हमें ग्राम से कहाँ पर जाना है, ग्राम से हमें किलोग्राम पे जाना है। तो ग्राम यहाँ पर है तो 10 का डिफरेंस लेकर पहले 10 यहाँ पर आया, देन 10 और देन 10। तो यहाँ पर 10 10 और 10 मीन्स 1000 से आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप ऊपर ऊपर की तरफ चल रहे हैं, अपर वर्ड में डिवाइड होता है, और नीचे जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। तो 3 जीरो हैं तो 3 जीरो आप यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो 200 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम आ जाएगा फिर ये। ठीक है, अब जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, दो जीरो कैंसिल हो गई, तो यहाँ बचा ये 2/10। तो 2/10 को एक्सप्रेस करेंगे 0.2, क्योंकि एक जीरो तो डिजिट क्या पॉइंट लग जाएगा 0.2 और केजी आ जाएगा। तो 0.2 केजी इसका आंसर आ जाएगा। हमने इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ सेकंड पार्ट है 3470 ग्राम को भी हमें किलोग्राम में ही कन्वर्ट करना है। तो वापस यहाँ पर भी यही करना होगा, 1000 से ही डिवाइड करेंगे, ग्राम से किलोग्राम पे जाना है। तो 3470 को 1000 से डिवाइड किया जाएगा। तो एक जीरो जीरो तो ही कैंसिल हो गई, तो यहाँ बचता है 347/100। अब क्योंकि दो जीरो है तो दो डिजिट क्या पॉइंट लगेगा, तो ये आएगा 3.47 kg। नाउ थर्ड पार्ट है 4 kg और 8 ग्राम। तो इसको पूरे को हमें किलो में ही करना है, किलोग्राम में करना है। तो देखिए यहाँ पर 4 तो ऑलरेडी किलोग्राम में है ही, तो इसको आप यहीं पर रहने दें 4 प्लस, और 8 ग्राम को आप कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में। तो ग्राम से हमें किलोग्राम पे जाना है, 1000 से डिवाइड करना होता है। तो 8/1000 किलोग्राम आ जाएगा ये भी। ठीक है, अब क्योंकि 3 जीरो है तो 3 डिजिट का पॉइंट लगेगा। तो 4 प्लस एक डिजिट तो ऑलरेडी 8 है, और 2 जीरो हमें और लगाने को 2 डिजिट हमें चाहिए साथ में, और उसका पॉइंट लगा देंगे और जीरो, 3 जीरो 3 डिजिट हो गई। ठीक है, उसका पॉइंट लग गया। तो अब इनको ऐड कैसे करना है, तो ऐड करने के मैंने बताया था आपको। अगर सिंपल नंबर है तो उसमें आगे पॉइंट लगा लीजिए आप और जीरो लिख लीजिए। अब यहाँ पर इस पॉइंट को इस पॉइंट के नीचे लिखकर इधर जीरो और इधर जीरो 8। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर कोई डिजिट नहीं तो यहाँ पर भी अब जीरो लगा देंगे। तो ये एडिशन होकर आएगा 800.4। तो 4.008 kg इसका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। गिवन दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आपको डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो पहले बात कर लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म है क्या। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने एक सिंपल नंबर लिया है, नॉट डेसिमल। तो सिंपल नंबर मैंने कुछ भी नंबर ले लिया 123। ठीक है, अब इस 123 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए बेसिकली जो कहते हैं क्या है कि अगर इस नंबर को पढ़ना हो तो कैसे स्टार्टिंग करते हैं, पहले वंस प्लेस पे नंबर होता है 3, वंस, टेंस और 100। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 है वो 100 प्लेस पर है। तो अब इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखा कैसे जाता है कि इस नंबर को लिखकर 1, और जितनी डिजिट होती हैं आगे उतनी जीरो आप यहाँ लगा देते हैं, उसके बाद प्लस, फिर 2 पे आ जाते हैं। इसके कितनी डिजिट है, एक, तो एक जीरो लगा दी, और प्लस 3, आगे कुछ नहीं है तो इसको यहीं छोड़ दिया। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाती है 100 + 20 + 3। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, और लेकिन यहाँ पर नंबर आता है डेसिमल में। तो इस तरह क्वेश्चन को करना कैसा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इस तरह क्वेश्चन में होता क्या है कि 20.03 गिवन है आपको। यहाँ पर डेसिमल से इधर वैल्यू, डेसिमल से इधर ही वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर अगर सिंगल एक वैल्यू होती है, डेसिमल नहीं होता है, तो क्या करते हैं इस डेसिमल की वजह से इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 20 गिवन है और उधर 03 गिवन है। तो अब करना कैसे है, इसको एक्सपेंड फॉर्म कैसे करनी है। देखिए अगर यहाँ पर ये पॉइंट नहीं होता तो इसको आप कैसे लिखते, यहाँ पर आप क्या लिखते 2, और इसके कितने जीरो है तो यहाँ पर 20, मतलब प्लस करके लिखते 20, और आगे क्वेश्चन लिखा जाता है इसके। तो कैसे करना देखिए एक बार इसको देख लेते हैं। तो 20/20 को एक्सपेंड करना है, तो 20 पहले 2, तो 2 का कितनी जीरो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, ठीक है, वंस टेंस, टेंस प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, और प्लस उसमें अब जीरो, जीरो, तो जीरो के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो इसके सीधे लगा दिया हमने 1।
तो जीरो को भी आपको दिखाना होगा, जीरो एक ऑल्सो एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, जीरो भी है साथ में, तो जीरो मल्टीप्लाई वन हो जाएगा। अब बात करते हैं डेसिमल से इधर, तो प्लस, ठीक है। अब डेसिमल से इधर हमने क्या पर क्या था, यहाँ पर टेंस प्लेस पे जो था उसको 10 से मल्टीप्लाई की, जो 100 प्लेस होता है 100 से मल्टीप्लाई करते, और जहाँ पर कोई भी वंस प्लेस हो तो 1 से मल्टीप्लाई कर दी थी। लेकिन अगर वो इधर आ जाता है तो अब क्या करेंगे, इधर जो नंबर इस पर प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, इधर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वंस प्लेस पे है, उसको डिवाइड किया जाएगा, मीन्स 0/1, ठीक है, वंस प्लेस पे उसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये 0/10, क्योंकि यहाँ पर वन से स्टार्ट इधर हो गया, और इधर जो करते हैं पहले 10 से स्टार्ट करते हैं, तो पहले नंबर पे 0/10, तो ये हमारा 0/10 आ गया यहाँ पर। देन उसका नेक्स्ट आ गया हमारा 100, तो मीन्स यहाँ पर 3/100 डिवाइड कर देंगे, तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर सेकंड पार्ट में भी हो जाएगा। थोड़ा सेकंड पार्ट देख लेते हैं एक बार। सेकंड पार्ट गिवन है 2.03, तो इसको आपको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है फिर से। देखिए डेसिमल से इधर वंस प्लेस पे पहले टू ही गिवन है और इसका कोई नंबर है नहीं, तो वंस प्लेस पे जब कोई डिजिट होती है उसको तो हम क्या शो करते हैं, 2 × 1, वंस प्लेस में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, प्लस, ठीक है। अब इससे इधर पहले नंबर पे कौन सी होती है, टेंथ प्लेस पे होती है, टेंथ, तो टेंथ पे यहाँ पर जब ये होगी तो 0/10 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3/100 प्लेस पर है ये वाली, ठीक है। इधर ये टेंस टेंस इधर बोलते हैं और टेंथ इधर बोलते हैं, 100th, 1000th इस तरह से बोलते हैं इधर, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 इस तरह से बोल देते हैं। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आता है 2 × 1 प्लस 0/10 प्लस 3/100, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट है 200.03, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे करना है, पहले 12 डिजिट को लेंगे। अब टू यहाँ पर क्या है, वंस, टेंस, 100 प्लेस पर है, तो 100 से मल्टीप्लाई शो करेंगे इसकी, प्लस इधर 0 × 10 होगा और इधर 0 × 1 होगा, ठीक है। 100 प्लेस पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टेंस प्लेस पर 10 से मल्टीप्लाई, और इधर वंस प्लेस है तो 1 से मल्टीप्लाई, प्लस अब इधर बात कर लेते हैं जीरो, इधर पहली प्लेस कौन सी होती है, 10th प्लेस होती है, तो 0/10 आ जाएगा और प्लस 3/100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाती है। नाउ फोर्थ पार्ट है 2.034, तो 2.034 को आपको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना, तो पहले यहाँ पर डेसिमल से इधर वंस प्लेस पर है, तो सिंपल 2 की मल्टीप्लाई 1 से शो कर देंगे, प्लस अब इधर बात कर लेते हैं, तो पॉइंट से इधर पहले 10th प्लेस पर है, तो 0/10 प्लस 3/100 प्लस 4/1000, तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है हमारे पास, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल्स नंबर। तो कुछ डेसिमल्स नंबर गिवन है, उसमें आपको 2 गिवन होगा और उस 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी आपको ये बतानी है। तो सबसे पहले इसमें आप एक बार प्लेस वैल्यू थोड़ा जान लीजिए और थोड़ा सा अच्छी तरह से कैसे होता है। तो इसमें करना क्या होता है, हमने एक नंबर लिया 236.053, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं कि कौन से नंबर की प्लेस वैल्यू क्या बोला जाता है और सो ऑन किस तरह से करते हैं आगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पे है 6 डेसिमल से इधर, तो स्टार्टिंग करते हैं, ये पहला नंबर होता है वंस, दूसरा नंबर होता है हमारा टेंस, और तीसरा नंबर होता है हमारा 100, और इस तरह से आगे 1000, 10,000 इस तरह के चले जाते हैं। इधर बात करते पहले नंबर पे होता है ये 10, 10 और THS, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हमारा 100 लिखते हैं और 100 लिखकर THS लगा देते हैं, इसी तरह 1000 लिखते हैं और THS लगा देते हैं। तो डेसिमल से इधर वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं, इधर 10th प्लेस से स्टार्ट करते हैं। तो पूछा गया है कि 2 जो है यहाँ पर वो कौन सी प्लेस पर है, तो प्लेस वैल्यू यहाँ पर 2 की जो होगी, 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर पॉइंट से इधर पहले नंबर कौन सी वैल्यू होती है, वंस प्लेस पर, तो 2 यहाँ पर कौन सी प्लेस पर है, वंस प्लेस पे गिवन है। इसी तरह से सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है 2.21.37, तो 21.37 को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 कौन सी प्लेस पर है, वंस प्लेस पर 1 है, यहाँ पर टेंस प्लेस पर 2 आ जाता है, तो टेंस प्लेस लिख देंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू है टेंस पर है, ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में गिवन है आपको 10.25, तो 10.25 में अब 2 जो है डेसिमल से इधर है, डेसिमल से इधर वाली जो होती है पहले नंबर पर किसको बोला जाता है, उसको टेंथ्स बोला जाता है। तो 2 जो है यहाँ पर वो 10 लगाकर THS लिख देंगे, तो ये टेंथ्स बन जाएगा हमारा।
इसी तरह से अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में गिवन है हमें 9.42, तो 4 यहाँ पर देखिए आप, 2 जो है 4 के बाद है, मतलब 10th के बाद 100th प्लेस पर है ये। तो 2 की जो वैल्यू है वो HUND और 100 और THS लगा देंगे यहाँ पर। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट में गिवन है 63.352, तो 2 यहाँ पर गिवन है डेसिमल के थर्ड नंबर पे, मीन्स 10th 100th 1000th। तो 2 जो यहाँ पर गिवन है वो 1000th पर गिवन है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो हम शेयर करेंगे।